हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द किचन। आज इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मैंगो आइसक्रीम या मैंगो मूज़ आइसक्रीम। ये आइसक्रीम बहुत क्रीमी और सॉफ्ट टेक्सचर की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक आइस बाथ में व्हिपिंग क्रीम ले ली है। आप हैवी क्रीम भी ले सकते हैं। इसे मैंने व्हिप कर लिया है। स्टार्टिंग में लो और उसके बाद बढ़ाते हुए मीडियम और फिर हाई, इस स्पीड पर हमें इसे चलाना है। मैंने एक आम को प्योरे कर लिया है जब तक मैंने व्हिपिंग क्रीम को फ्रिज में रख दिया था। अब मैं मैंगो प्यूरी को व्हिप क्रीम में मिक्स कर लूँगी। अभी सिर्फ इसे डाल देना है। उसके बाद मैंने ये 3 से 4 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क इसमें ऐड किया है। ये होममेड कंडेंस्ड मिल्क है, आप बाहर से भी ला सकते हैं, इजीली अवेलेबल होता है। 3 से 4 चम्मच इसमें ऐड करना है। कंडेंस्ड मिल्क से जो स्वीटनेस है थोड़ी सी बढ़ जाएगी और जो टेक्सचर है थोड़ा सा रिच हो जाएगा। इससे मैं धीरे धीरे करके इसे फ़ोल्ड कर लूँगी ताकि व्हिपिंग क्रीम जो है वो ख़राब ना हो। पूरी तरह से मिक्स होने के बाद ये इस टाइप की लग रही है। आप इसे अगर ऐसे भी रखना चाहें फ्रिज में तो इसे फ्रीज़ कर सकते हैं और आराम से आइसक्रीम रेडी है आपकी। लेकिन हम थोड़ा और फ्लेवरफुल बनाएंगे इसको, इसलिए मैंने इसमें जो ये मैंगो है उसके छोटे छोटे क्यूब्स करके और इसमें ऐड किए हैं। मैंगो ऐड करने से होगा ये कि मैंगो का फ्लेवर जो है वो काफ़ी अच्छे से इन्हांस हो जाएगा या बढ़ जाएगा। हो गया ये। अब आप चाहें तो इसमें नट्स और ड्राई फ्रूट जो भी आप चाहें इस स्टेज पर मिक्स कर सकते हैं। मैंने एल्यूमिनियम का ये बर्तन लिया है, आपके पास अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो कोई भी बर्तन ले लीजिएगा। उसमें थोड़ी सी मैंगो प्यूरी जो बचाई हुई थी वो नीचे से बिछा दी है और जो आइसक्रीम है वो इसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दी है। मैंने हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा व्हिपिंग क्रीम ली थी और उसे व्हिप करने के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ गया। अगर आप हैवी क्रीम ले रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा लीजिए। अब इसे मैंने टैप कर दिया है और उसके बाद इसे हम लास्ट टचेस देंगे। थोड़ी सी और मैंगो प्योरे ऊपर से स्प्रेड कर दीजिएगा। अब इसमें हम स्लाइस्ड बादाम डालेंगे, सूखी हुई क्रैनबेरीज़ डाली है मैंने इसमें, और पिस्ता, ऊपर से कुछ मैंगो स्लाइसेस। आप अपने चॉइस के नट्स और फ्रूट्स डाल सकते हैं। उसके बाद इसे एल्यूमिनियम फॉयल से कवर करके ओवरनाइट मैंने रख दिया था। 8 से 10 घंटे तक इसे फ्रीज़र में रखिए ताकि अच्छे से जम जाए और उसके बाद ये इस टाइप की लगेगी टेक्सचर में। काफ़ी अच्छी बनी थी, ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।